जब तक हम दूर अंदेश नहीं बनेंगे, जब तक हम आखिरत अंदेश नहीं बनेंगे, जब तक हम होशियार नहीं बनेंगे, ठीक है, बड़ी सोच पैदा नहीं करेंगे, तब तक हम बड़े नहीं बनने वाले। समझ रहे हैं आप? अभी जो लॉकडाउन का अरसा है ना, जिससे भी आज सुनेंगे हर कोई यही कहता है लॉकडाउन है, लॉकडाउन है, लॉकडाउन है। लॉकडाउन ये तो सारी दुनिया जानती है। अब लॉकडाउन है तो हम बैठ नहीं सकते ना, हम खा रहे हैं, लॉकडाउन है तो खाना भी छोड़ देना चाहिए। लॉकडाउन अगर है तो सोना भी छोड़ देना चाहिए। खा भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, टहल भी रहे, घूम रहे हैं, पढ़ाई के बारे में हम क्यों नहीं सोच रहे हैं? जब पढ़ने की बात आती है, कोई उस्ताद नहीं है, कोई मुरब्बी नहीं है, कोई मुर्शिद नहीं है, किताब नहीं मौजूद है, किताब मदरसे में छूटी हुई है, कैसे पढ़ें, ऑनलाइन समझ में नहीं आता है। ये सब खाली फजूल की बातें हैं, ये खाली उज़्र हैं। समझ रहे हैं आप? हमारे असलाफ जो हुआ करते थे वो पहले खुद पढ़ा करते थे, बाद में जाके किसी मुरब्बी से मिलते थे, शौक खुद पैदा करते थे, मुर्शिद के पास बाद में जाते थे। समझ रहे हैं आप? जब तक हम अपने लिए टाइम टेबल नहीं बनाएंगे, सुबह से शाम तक हमारा दिन कैसे गुजरता है, अपने वक्त को महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम पढ़ नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो इस लॉकडाउन को जो लोगों के लिए जहमत बना हुआ है ना, इसको आप अपने लिए रहमत बना लीजिए। इस तरह आप रहमत बनाइए कि जिंदगी में कभी भी आप कहीं बयान कर रहे हो, अपना वाक़ई किसी से सुना रहे हैं, तो आप बखुशी सुना सके कि हाँ, एक ज़माना था कि लॉकडाउन आया था, लॉकडाउन में हमने ये ज़बान सीखी थी, इंग्लिश ज़बान हमने सीखी थी। तो जो भी तलबा अभी लॉकडाउन में घर पे बैठे हुए हैं, खाना है, सोना है, घूमना है, टहलना है, इनके अलावा और कुछ नहीं है। अपने लिए वो टाइम बनाएं, टाइम फिक्स करें कि हमें कब इंग्लिश ज़बान के लिए वक्त देना है, चाहे वो इंग्लिश ज़बान हो, चाहे वो कोई दूसरा सब्जेक्ट हो, लेकिन पढ़ें तो पढ़ें, खाली मत बैठें। बर्फ़ की तरह वक्त है, ठीक है? आप अगर बर्फ़ को किसी कमरे में रखेंगे तो सोचेंगे बर्फ़ अपनी जगह रहेगा, ऐसा ही हट्टा कट्टा रहेगा, मोटा तगड़ा रहेगा, वो पिघलेगा नहीं। तो हमारी ये गलत फहमी है, वो पिघलता रहेगा। आप कुछ भी कर लें, चाहे उसके सामने बैठ के कलमा पढ़ें, पहला कलमा पढ़ें या दूसरा कलमा पढ़ें, बैठ के दुआ तावीज़ करें या कुरान की तिलावत करें, बर्फ़ पिघलेगा तो पिघलेगा, ये तो फितरी चीज़ है। वैसे उम्र है, आप चाहे पहला कलमा पढ़ें, चाहे दूसरा पढ़ें, चाहे कुरान की तिलावत करें, चाहे मस्जिद में, चाहे मदरसे में, कुछ भी आप काम करें, लेकिन वक्त तो फिलहाल गुजर रहा है, उम्र हमारी बढ़ रही है। तो आप घर पे बैठे नहीं, आप अपने लिए वक्त बना लें। समझ रहे हैं? सुबह से लेकर शाम तक आप क्या करते हैं, आप टाइम टेबल अपने लिए बनाइए। अगर आप ऊंची सोच रखते हैं तो ठीक है, अगर आप ऐसे चूजे जैसा छोटा सा बनना चाहते हैं तो आप वैसे ही रहिए। हम चूजा इस वजह से इस्तेमाल करें, गलत भी लग रहा होगा, इस वजह से इस्तेमाल करें कि आप थोड़ा उभरें, ठीक है, आपके अंदर एनर्जी पैदा हो, कुछ सोचें कि आप किस सोच के साथ मदरसे में आप आए थे। आप आए थे तो बहुत अच्छी सोच थी, जज्बा था, शौक था, ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, अब क्या हुआ, थकार के बैठ गए। समझ रहे? तो एक मोमिन जो होता है ना, उसका कभी जज्बा सर्द नहीं पड़ता है, हौसला कभी कम नहीं होता है, परवाज में हमेशा क्या है, बढ़ोतरी होती रहती है, परवाज में इजाफा होता रहता है। तो आप भी थकार के मत बैठिए। समझ रहे हैं? चाहे इंग्लिश ज़बान आप हमसे सीखिए या और भी लोग यूट्यूब पर पढ़ाने वाले हैं, आप किसी उस्ताद को पकड़िए, किसी मुर्शिद को तलाशिए, किसी मुरब्बी को तलाशिए, किसी स्कूल का पढ़ा हो, कॉलेज का पढ़ा हो, किसी से भी आप पढ़िए। इल्म के बारे में कोई शर्माने की चीज़ है ही नहीं। तो आज ही से आप उठ खड़े होइए। समझ रहे हैं? आप अनथक कोशिश करिए, अनथक मेहनत करिए, ठीक है, तसलसल के साथ आप पढ़िए। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, नए नए लोगों को आप जोड़िए। समझ रहे हैं? हम तो पढ़ाने में कोई कमी नहीं करते हैं, मेरा जज्बा वैसा ही रहता है, बल्कि हर दिन मेरा जज्बा बढ़ता ही जा रहा है, हौसला भी बढ़ता जा रहा है। आप भी अपने जज्बे में, अपने हौसलों में इजाफा करिए। समझ रहे हैं आप? मेरा साथ दीजिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।